Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, हम लोगों ने फंक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पर डिस्कस कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है? जनरल फॉर्म है ऑफ द पॉलिनोमियल की, ठीक है। बात की लिए ये जनरल फॉर्म है। अगर कोई आपका फंक्शन, ठीक है, आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, आर से आर में डिफाइंड है और हर एक आर में बिलोंग कर रहा है, तो y इक्वल टू दिस एंड n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और ये आपके r के सारे बिलोंग करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए नॉट वन ए वन एक्स वन, ठीक है, प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री सो ऑन ए एन एक्स एन, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक ही टर्म लूँ तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं यहाँ से दो टर्म ले लूँ, ठीक है, दो टर्म ले लूँ तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमने फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ, डोमेन, रेंज क्या होती है देखा है, लीनियर का भी हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं तीन टर्म इन्वॉल्व कर लूँ, देखा मतलब हमने पीछे डिस्कस कर रखा है, ठीक है, तीन टर्म इन्वॉल्व कर लूँ तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको कुछ ऐसा हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फंक्शन। अगर मैं केवल यही वाला टर्म ले लूँ यानी कि एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए जाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 लूँगा तो y क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो y क्या मिलेगा? आपका 1 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y क्या मिलेगा? आपका 4 मिलेगा, 1 2 3 4 कहीं यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ? 3 पुट कर दूँ, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 9 यहाँ कहीं मिलेगा, सपोज करिए। इस तरीके से निगेटिव वैल्यू लेने लग जाएंगे तो 2 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है, उसके बाद 2 पर आपका 4 यहाँ, 3 पर 9 यहाँ, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन r हो जाएगी। डोमेन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, हम इसमें कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं, पॉजिटिव का 1 डाल रहे हैं, नेगेटिव का 1 डाल रहे हैं, और हमें वैल्यू क्या दे रहा है? y की इसके रिस्पेक्ट में, तो वही रेंज होती है। तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो क्या होगी? आपके 0 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से 0 1 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पर आपको 1 मिल रहा है, 2 पर 4 मिल रहा है, 3 पर 9 मिल रहा है, नेगेटिव 1 पर 1, नेगेटिव 2 पर 2 पॉजिटिव का, नेगेटिव 3 पर 9 पॉजिटिव का। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो रही? y की कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही? नहीं आ रही है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन का ग्राफ जो है आप को मैं मैथमेटिकल टूल की हेल्प से भी दिखा देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दिक्कत क्या है। दिक्कत तो सर कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब ये आपका देख सकते हैं इस तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक 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 ठीक। कहाँ गया? फिर से लाते हैं
ऐसे तो मुझे मिल गए, किस्मत पे आए 90। ये भैया फंक्शन का आपका ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए कितना खूबसूरत सा फंक्शन का आपका ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन की। ठीक है, आपका कुछ f ऑफ x अपन में g ऑफ x टाइप का जब फंक्शन दिखेगा तो आप कह देंगे ये जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन है। लेकिन एक शर्त ये है बेटा कि जो f(x) है ये क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होना चाहिए, और ये जो g(x) है वो क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल होना चाहिए। ठीक है, f(x) भी पॉलिनॉमियल हो, g(x) भी पॉलिनॉमियल, यानी कि ऊपर और नीचे भी पॉलिनॉमियल हो, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान में x प्लस 2। ठीक है, क्या ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हाँ, ऊपर पॉलिनॉमियल नीचे पॉलिनॉमियल, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस x अपान में x स्क्वायर, क्या ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हाँ, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। साइन x अपान में x स्क्वायर, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि साइन x आपका ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, तो हम रेशनल फंक्शन आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, ये एक फंक्शन रेशनल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 1 अपान में x टाइप का, ये भी आपका एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ रहेगा कुछ यूँ रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। सर कैसे आया समझ में नहीं आ रही बातें। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनपुट जब मैं 1 डालूँ, 0 डालूँगा, इसमें 0 डालूँगा तो आपको वैल्यू क्या देगा, x की वैल्यू जब 0 डालूँगा तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही मिलेगा। x की वैल्यू 1 डाला तो y क्या मिला, 1 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 इनपुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। और 1/2 जो होगा y इसके बीच में कहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 3 डालोगे, x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3 मिलेगी। तो 1/3 1/2 से नीचे कहीं होगा तो कुछ यहाँ मिलेगा। इस तरीके से x बढ़ाते जाएंगे, y नीचे नीचे इस तरीके से पहुँचता जाएगा। ठीक है, सही, कहीं सपोज करो यहाँ कहीं आ गए 1/2, यानी कि x की वैल्यू 1/2 कर दिए तो y क्या हो जाएगा, 1 अपान में 1/2, यानी कि y क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो 2 कहीं यहाँ मिलेगा। इस तरीके से जब हम इधर आते जाएंगे तो ये ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा। ठीक है, और नेगेटिव की जब वैल्यू लेंगे वही आपका उल्टा हो जाएगा। कैसे सर, नेगेटिव का 0 पे तो 0 दे देगा, x की वैल्यू -1 पुट करो तो y क्या मिलेगा आपका, -1 मिलेगा। x की वैल्यू y पर y क्या मिला आपका, -y, यहाँ कहीं कुछ। अब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, -½ मिलेगा। तो -½ कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं आएगा 1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू -3 करेंगे तो y क्या मिलेगा, इस तरीके से यहाँ मिलेगा, सॉरी यहाँ कहीं मिलेगा। इस तरीके से जैसे यहाँ मिल रहा था वैसे यहाँ आपको मिलता जाएगा, यहाँ। ठीक है, और जब हम लोग और x की वैल्यू जैसे यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ पर 1/2 लिए थे, तो x की वैल्यू -1/2 लेंगे तो इस तरीके से आपका नीचे आ जाएगा। बात क्लियर, जैसे यहाँ ऊपर काम किया था। ठीक है, चूंकि ये फंक्शन क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका अपन लोग जो है मैथमेटिकल टूल की हेल्प से इसको भी हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका, चलिए कर लेते हैं, ये आ गया भाई, ये आ गया। इसको थोड़ा सा इधर कर लिया, इधर कर लेते हैं ताकि दिखे। ठीक है, यहीं रखते हैं। तो हम 1/x पर बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 1/x का ग्राफ इस तरीके से आया कि नहीं आया, देख रहे हैं कि नहीं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे चल रहा है, इधर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका 1/x के ग्राफ। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ और इसका अच्छा इसका डोमेन देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं। तो जो डोमेन है ना बाबू भैया, जो डोमेन है
पूरा आर है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज़ीरो रखोगे, एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो वाई क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्स डोमेन क्या हो जाएगी? r-0। और रेंज क्या हो जाएगी आपकी? रेंज जो है पूरा रियल नंबर आपका एक्सेप्ट ज़ीरो नहीं है, तो आपकी जो रेंज हो जाएगी r-0। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप फंक्शन, दोनों फंक्शन के ग्राफ, इन दोनों फंक्शन के ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर अब हम लोग इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और ये वीडियो अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड